आईपीएल इतिहास में अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसी टीमें हैं जिन्होंने एक से ज्यादा आईपीएल टाइटल जीते हैं और उनमें से 2 टीमें अब भिड़ंत करेंगी। मतलब यह है कि 2 दिग्गजों की यहां पर भिड़ंत होगी। हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 15 की। केकेआर बनाम सीएसके खेला जाएगा है मुंबई में। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजीत अगरकर। अजीत, इससे पहले कि मैं पॉइंट्स की तरफ जाऊं, ज्यादातर कोलकाता के फैंस तो ये जानना चाहेंगे ना कि विच कैप्टन मॉर्गन इज गोइंग टू टर्न अप। वो फ्लेक्सिबल कैप्टन जो 3 स्पिनर्स को भी यूज कर लेता है सिचुएशन के मुताबिक पावर प्ले में, या फिर वो स्टबर्न कैप्टन जो वरुण चक्रवर्ती विकेट ले लेते हैं फिर भी ओवर नहीं थे। होपफुली सेंसिबल कैप्टन, क्योंकि स्टबर्न तो आई थिंक आपने थोड़ा उनको मैं स्टबर्न नहीं कहूंगा, जस्ट बैड डिसीजन मेकिंग आई थिंक उस दिन पर। क्योंकि जब आपका कोई स्पिनर 2 विकेटें लेता है और जब इन्फॉर्म बैट्समैन आता है अंदर, आप उसको रुका के किसी और को लाते हो तो हो सकता है। लेकिन कभी कभी आप कोई गैम्बल्स उठाते हो और आते, कभी कभी ऐसा लगता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने के लिए वो डिसीजन ले गए। उस दिन लग रहा था। वैसे तो केकेआर की उम्मीद होगी, कभी कभी सिंपल थिंकिंग ऑल्सो वर्क्स इन दिस गेम। और केकेआर चाहेंगे, खास करके आप जिस वेन्यू पे खेल रहे हैं, मे बी आपको थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने होंगे, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, नॉट क्योंकि आप सोच के आए अंदर से कि इस वक्त ये करना है। लेकिन अगर सिचुएशन बदल गई, और इसीलिए कप्तान होता है वहां फील्ड पे, नहीं तो अपने आप सब सारे डिसीजन ले लेते हैं कि कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और पिछला दिन आरसीबी के खिलाफ खास करके उनके लिए अच्छा नहीं था। चलिए पहले पॉइंट का रुख करें, वो ये कि क्या सीएसके को जडेजा और धोनी से ऊपर मैन इन फॉर्म सैम करन को भेजना चाहिए बतौर बल्लेबाज? ऊपर तो नहीं, लेकिन उनके फॉर्म का यूज जरूर करना चाहिए। ऊपर डिपेंड करेगा दिन के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर। ये नहीं कि उनका रविंद्र जडेजा एमएस धोनी के आगे आना जरूरी है। एक दिन ऐसे होगा कि शायद रायडू या सुरेश रैना के आगे भी भेज सकते हैं उनको, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म में है और सीएसके ने वो फॉर्म का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए कि उस दिन जरूर उनका बनता था रविंद्र जडेजा जिस नंबर पे आए, उस नंबर पे आना। इसलिए नहीं कि रविंद्र जडेजा खराब प्लेयर है, लेकिन सैम करन का फॉर्म इतना अच्छा है इस वक्त कि आते ही बॉल अटैकिंग खेल सकते हैं इस वक्त। और उतना आसान नहीं होता, जो फॉर्म में नहीं होता उसको आते ही अटैकिंग शॉट्स खेलना। और उनके पास वो एबिलिटी थी। उस दिन भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन ब्रावो के साथ आई थिंक वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ उस गेम के लिए। तो अगर जब भी मौका मिलेगा इस वक्त, खास करके जब फॉर्म में है, उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। कौन से नंबर पे, वो दिन के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉट नेसेसरी के 1 या 2 प्लेयर के आगे आना है, लेकिन सिचुएशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। क्या चेन्नई के खिलाफ सुनील नारायण को मिलना चाहिए मौका? सीधा आई थिंक शूट आउट हो जाएगा शाकिब या नरेन। सुनील नारायण नहीं खेल रहे, ये हैरानी की बात है अभी। क्योंकि केकेआर का ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है और इसलिए सेम कॉम्बिनेशन है। एक क्लोज मैच जीते, उसके बाद 2 हारे इस पिच पर। अब ठीक है, वेन्यू चेंज हो रहा है, लेकिन खास करके चेन्नई की पिच पर आप टूर्नामेंट उनसे स्टार्ट नहीं करवाते, बहुत सरप्राइजिंग। या तो शाकिब का फॉर्म इतना अच्छा हो, या खास करके बल्लेबाजी में फॉर्म इतना अच्छा हो कि सुनील नारायण को बाहर रख रहे। वो भी है नहीं, क्योंकि सुनील नारायण खुद बैट से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कभी कभी केकेआर के कोई डिसीजंस समझ भी नहीं आते, क्योंकि उनका अगर स्टार्ट करके खराब करते हैं तो बिल्कुल शाकिब बहुत अच्छा विकल्प है, एक्सपीरियंस विकल्प है एक, तो उनको ला सकते थे। लेकिन नहीं स्टार्ट करना, और यहाँ अगर मौका मिले तो जरूर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि शाकिब अगर 7 नंबर पे आपके लिए खेल रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि आप उनको बल्लेबाजी के लिए खिला रहे हो। तो सुनील, मेरा मानना है कि सुनील नारायण ने जरूर खेलना चाहिए। एक और खिलाड़ी के ऊपर थोड़े इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उन्हें भी खेलना चाहिए, वो है कुलदीप यादव। वो भी बेंच पे बैठे हैं। यहाँ पर भी शायद एक शूट आउट है। 3 मैचेस खेल चुके हैं हरभजन सिंह। और बड़ा इंटरेस्टिंग 3 गेम्स रहे हरभजन सिंह के, और शायद हम देखेंगे कि वो चेंज होता है। क्योंकि बहुत फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ बहुत राइट हैंडर्स, और बहुत से राइट हैंडर्स है उसमें। जरूर जडेजा, सैम करन और रायना है, लेकिन उनसे हरभजन सिंह से वो बीच में भी ओवर नहीं करवाते मॉर्गन। तो आई थिंक अगर सिर्फ शुरू का 1 या 2 ओवर करवाने वाले, तो फिर पता नहीं कि वानखेड़े के पिच पर उन्हें खिलाए या नहीं। तो कुलदीप यादव विकल्प बन सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सोचूंगा कि अगर अगर हरभजन सिंह उनको लग रहा है कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस विकल्प है। और इस वक्त कुलदीप का थोड़ा सा फॉर्म एक्स फैक्टर जरूर है,
लेकिन फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। और वानखेड़े बहुत मुश्किल पिच है, तो क्या सीधा सीएसके के खिलाफ खिलाना चाहेंगे? लेकिन पूरा डिपेंड करता है हरभजन सिंह पे, उनको कितना कॉन्फिडेंस है। हम्म। अगर नहीं है तो जरूर खिलाना चाहिए किसी और को, लेकिन अगर खिलाते हैं तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है हरभजन सिंह के, और थोड़ा सा फेथ दिखाना जरूरी हो। हाँ, ये अपनी एक्स टीम के खिलाफ खेल रहे होंगे जिन्होंने उन्हें रिलीज कर दिया। कई बार पॉइंट टू प्रूव भी होता है। अब हम रुक करेंगे शुभमन गिल के बारे में अजीत बात करते हैं। मैं इस वक्त उनका आईपीएल 2020 से थोड़े आंकड़े दिखा रहा हूं हमारे दर्शकों को। 17 पारियां उन्होंने खेली हैं, 20 से प्लस स्कोर 12 है उनके, 50s लेकिन 3 ही है। कन्वर्जन रेट जो है वो 25% इस वक्त है। इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी उनसे कि क्या? और करनी भी चाहिए क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर है, और अच्छे प्लेयर से उम्मीद होती है कि उनका जैसे जैसे खेलते जाए बेहतर होते जाए। नॉट जस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ऊपर खेलते। पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे कैच को आउट हुए, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए और डिमांड करना चाहिए बेटर परफॉर्मेंस। आई थिंक अब युवा खिलाड़ी जरूर है, लेकिन अब एक्सपीरियंस हो गए, पिछले 2 साल से खेल रहे, इंडिया को खेल चुके हैं। हम जानते हैं कितनी एबिलिटी है उनमें। और वो खुद भी चाहेंगे कि बड़े रन बनाए, क्योंकि सिर्फ 20 के स्टार्ट या खास करके जब स्टार्ट मिलता है ओपनर को, इतना समय होता है। अगर आप जल्दी 0 या 2 या 3 या 4 पे आउट हो रहे तो समझ सकते हैं कि जल्दी आउट हो रहे, लेकिन एक बार स्टार्ट मिलता है तो जरूर कैश इन करना चाहिए। वहां ही आपका गेम सेट होता है किसी भी टीम के लिए। तो उम्मीद करूंगा, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर है कि बड़े रन बनाना स्टार्ट कर दे। केएल राहुल का एग्जाम्पल ले लीजिए, डेविड वार्नर का ले लीजिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो भी ओपन करते हैं, एक बार अगर उनको स्टार्ट मिल गया तो बड़े रन बनाते हैं। और शायद ये पिच भी उनको सूट करेगी। वानखेड़े पे रन बनाना थोड़ा सा आसान है, चेपॉक से। ग्राउंड छोटी है, पिच बहुत अच्छी है, तो शायद उससे फर्क कर जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ, आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि रैना और धोनी को गहरी बल्लेबाजी का फायदा उठाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है अजीत की पिछले मैच के बाद धोनी ने आके कहा कि जो पहले उन्होंने 10, 11, 12 गेंदें खेली वो कई बार उनकी टीम को मैच हरवा सकता है। ये बात उन्हें पता है और ये चेंज करना चाहते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन तो हो गया है, पहले स्टेप तो वही है। बिल्कुल। और पहले भी ये सवाल आई थिंक उधर आंसर किया था कि मुझे लगा नहीं ऐसे कि कोशिश नहीं कर रहे। अगर बिल्कुल ही डिसाइड करके कोई बल्लेबाज आता है कि अच्छा मुझे, मैं पहले 6 बॉल बिल्कुल आराम से खेलूंगा, वैसे था नहीं। इंटेंट था 1-2 बॉल की कोशिश करे। गेंदबाजी अच्छी होती है एक सर्टेन एरियाज में, जब गेंदबाज उनको करते तो शुरुआत में उनको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कोशिश जरूर थी उनकी कि तेजी से रन बनाए। जब आप क्रिकेट खेलते नहीं हो 6 महीने के लिए और सीधे इतने बड़े कंपटीशन में आते हो, सुरेश रैना ने 50 जरूर बनाए, लेकिन उसके बाद 2 मैचेस में खास करके तेज गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा सा उनका स्ट्रगल रहा है। तो थोड़ा सा समय आपको लगता है और बिल्कुल ऑनेस्टली उन्होंने कहा कि अगर अगर कोई और मैच में वो गेंदे उनको शायद मैच हरवा दे, तो रियलाइजेशन है। क्या वो फॉर्म है इस वक्त पता नहीं, क्योंकि बिल्कुल क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, लेकिन जिस नंबर पे वो आते हैं जरूर जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर होगा तो सीएसके को फायदा होगा, नहीं तो मुश्किलें होती जाएंगी। लंबी बल्लेबाजी जरूर है, लेकिन अगर कोई भी बल्लेबाज 8 या 9 या 10 गेंदे तब वहां ले लेता है। सिर्फ एक ही बात है कि दोनों कोशिश कर रहे थे तेज एक्सेलरेट करने की, तो दैट इज अ गुड साइन। चलिए, राहत की बात ये भी होगी बतौर कप्तान एमएस धोनी को कि पहला मैच जब हार गए उसके बाद थोड़ी वापसी की है टूर्नामेंट में। इस वक्त टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अजीत, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट।